जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। दुनिया में एक ही सवाल के कई जवाब होते हैं, मगर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि सवाल बहुत होते हैं, जवाब एक ही होता है। और आज की परिस्थितियों में अगर हम आमदनी के जरिए की बात करें, जद्दोजहद की बात करें, जिंदगी जीने के तरीके की बात करें, अपने आप को समर्थ बनाने की बात करें, या फिर एक अच्छे धरातल पर अपने आप को खड़े होने की बात करें, या फिर हम ये बात करें कि हम खुद का भविष्य तो अच्छा बनाएं ही, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे अच्छा बनाएं, इन सब का जवाब सिर्फ एक ही है, और वो है प्यार। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो आपको बांधे रहती है एक समूह में। देखिए, जहां प्यार होता है वहां जब भी कोई तकलीफ आती है तो सब इकट्ठे होकर के उसका मुकाबला करते हैं। आपने कभी देखा होगा गांव में, शहरों में, जब भी कभी बवाल होता है, जब भी कभी लड़ाई दंगे होते हैं, तो पूरा जो मोहल्ला है वो एकजुट होकर के खड़ा हो जाता है। वहां न कोई ये देखता है कि अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, किस जाति का है, उस जाति का है, किस धर्म का है, किस भेद का है, किस रंग का है, किस नियत का है। ये सब उस समय कोई नहीं देखता। उस समय सिर्फ एक ही बात नजर में आती है कि हमें अपने मोहल्ले को बचाना है, खुद को नहीं, मोहल्ले को। और आप जानते हो कि जब मोहल्ला बच गया तो इंसान खुद तो बच ही जाएगा। और उस विचार के आते ही सारा मोहल्ला एक हो जाता है, एकजुट हो जाता है। और वो जो एक अकेले की ताकत थी, जब हजारों की ताकत एक साथ मिल जाती है तो अच्छे अच्छे रणबांकुरों के भी दांत खट्टे हो जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हार खानी पड़ती है। ये आपने इतिहास में भी जाना होगा कि प्यार और हिम्मत, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बड़े से बड़े विशालकाय जीव को भी अपने वश में कर लेता है। प्यार ही वो शक्ति होती है जिससे आज इंसान शेरों को भी अपने बस में कर लेता है, हाथियों को भी, जो उससे इतना बड़ा जंतु होता है उसको भी अपने बस में कर लेता है। ताकत वहां काम नहीं आती है, वहां प्यार ही आपके काम में आता है, आपकी युक्ति ही आपके काम में आती है, आपका ज्ञान ही आपके काम में आता है। और जब ये सब चीजें चल रही होती हैं तब हम एक ही बात पर ध्यान देते हैं कि अगर हमें अपने आप को बचाना है, अगर जिंदगी की इस लड़ाई में हमें जीत हासिल करनी है, अगर आज के माहौल में हमको पार उतर जाना है, तो एक ही मंत्र है। वो न किसी वेद का मंत्र है, न किसी कुरान का मंत्र है, न किसी बाइबल का मंत्र है, न किसी धर्म ग्रंथ का मंत्र है। वो मंत्र सिर्फ प्यार का मंत्र है। प्यार जो एक भावना है, ये न कहीं लिखा जा सकता है, न कहीं पढ़ा जा सकता है, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो महसूस किया जा सकता है उससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है। आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ तो सकते हो, समझ तो सकते हो, याद कर सकते हो, मगर महसूस सिर्फ प्यार को ही कर सकते हो।
क्योंकि प्यार की ताकत कहीं बहुत दूर तक आपको ले जाती है, और यही प्यार की ताकत हम आप सबके अंदर जगाना चाहते हैं। आप क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हो? आप क्यों किसी के सामने भीख मांगने को लाचार हो? आप क्यों किसी के सामने अपना सिर झुकाएं? आप क्यों किसी के सामने अपना सम्मान कम करें? कहीं किसी से कोई चीज मांगने जाना अपना सम्मान कम करने की बात होती है। कहीं किसी के सामने गिड़गिड़ाना अपना सम्मान कम करने की बात होती है। और फिर उस पर अगर कोई ना बोल दे तो इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता है। और हम कहते हैं कि हम अपना अपमान नहीं सह सकते, तो क्यों दिन पर दिन रोजमर्रा अपना अपमान करवाते हो? क्यों सरकार के सामने गिड़गिड़ाते हो? क्यों किसी धन्ना सेठ के सामने गिड़गिड़ाते हो? क्यों किसी बहुत बड़े व्यापारी के सामने गिड़गिड़ाते हो? क्यों किसी उद्योगपति के सामने गिड़गिड़ाते हो? हमें नौकरी दे दो। एक तो गुलामी मांगते हो और उस पर भी मिन्नत करनी पड़ती है। एक समय तो ऐसा था कि जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता था, मगर आज तो आप खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ने को तैयार हो। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? आपके पास ज्ञान है, आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। सिर्फ आप अगर कमी है तो सहन शक्ति की, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की। अब पता नहीं, क्योंकि आपको जो पढ़ाया लिखाया जाता है वहीं से आपके दिमाग में गुलामी की बातें डाल दी जाती हैं कि आपको तो गुलामी करनी है, यानी नौकरी करनी है। इसके अलावा आप कहीं और सोच ही नहीं सकते। और जो सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो आप देखिए कि आपके ही साथ पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं, कुछ लोग बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर चुके होते हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया होता है, उन्होंने अपने उद्योग लगाए होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास धन दौलत हो। आपके पास में अगर दिमाग है, अगर आपको तरीके आते हैं, आज के माहौल में जिंदगी को बढ़िया बनाने का, खुशहाली पाने के तरीके अगर आपको आते हैं, तो निश्चय ही आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपके कुछ चुनिंदा साथियों ने कर दिखाया। उसका तरीका महज इतना ही है कि आप जो इधर उधर बिखरे हुए हो, 2, 4, 5, 10, 50, 500, 5,000, 50,000 की संख्या के व्यक्ति, आप जो बिखरे हुए हो, आप सब एक छत के नीचे आइए। आप देखिए, 5 व्यक्तियों की ताकत अपनी जगह होती है, 50 की ताकत अपनी जगह होती है, 500 की अपनी जगह होती है, 5,000 या 50,000 या 5 लाख की अपनी जगह होती है। जहां 50,000 या 5 लाख इकट्ठे एक जगह आ जाएं, मगर ये कोई सपना नहीं है, ये सिर्फ एक योजना है। और इस योजना को पूरा करना हम सबको आना चाहिए। अगर हम अपनी इस योजना में सफल हो गए तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी समस्याएं हैं, सब समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आपको सरकार के पास जाना नहीं पड़ेगा किसी काम के लिए, सरकार आपके पास में आएगी। आपको किसी बड़े आदमी के पास, ये बड़े नेता के पास नहीं जाना पड़ेगा आपके काम के लिए। वो नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, मंत्री हो, महामंत्री हो, आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आप 50,000 हो, 5 लाख हो,
एक आदमी से बात करने का मतलब उसका संपर्क 5,000, 50,000, 5 लाख से होता है। तो और फिर आपकी अपनी उद्योग की शक्ति होती है। आप मिलकर के जिस उद्योग की स्थापना करोगे वो तो भारत में नहीं विश्व में तहलका मचा देगा, और वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों पीढ़ियों को समृद्ध बना देगा। उन्हें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात और है कि अगर आप नौकरी में कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन जब रिटायर हो जाओगे तो आपकी जो कीमत है वो 0 बटा सन्नाटा हो जाएगी, अर्थात नील बटा सन्नाटा कहते हैं उसको। तो यानी क्या रह जाएगा? कहते हैं जब तक कुर्सी पर आदमी बैठा रहता है तब तक उसकी महत्ता होती है, तब तक उसकी पूंछ होती है, और बड़ी लंबी पूंछ होती है। और जैसे ही कुर्सी छोड़ी वो पूंछ कट जाती है। फिर वो पूंछ कटा हो जाता है, उस समय उसके पास में कुछ नहीं बचता है। खुद अपनी ही प्रोविडेंट फंड या पेंशन के लिए उसे अपने ही दफ्तर में धक्के खाने पड़ते हैं, और तब वो समझ में आता है कि मैंने कितने लोगों के यहाँ पर धक्के खिलाए। तो आप उन धक्कों से बचिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को संभालिए, खुद के भविष्य को संभालिए, खुद को संभालिए, खुद के परिवार को संभालिए, और इस समूह में शामिल हो जाइए जिस समूह को हम सर्वशक्ति आनंदालय कहते हैं। इसमें शामिल होने का एक छोटा सा तरीका है, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सूचनाएं प्राप्त होती रहें। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लगातार जो भी नए वीडियोस आते हैं उन्हें देखिए और समझिए, और हमसे संपर्क कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा हुआ है। और अगर पसंद आती हैं हमारी बातें तो लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट्स करके हमें आप बता सकते हैं कि आपके मन में क्या विचार हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।